नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। 7 से 19 जून तक छत्तीसगढ़ की 73 ट्रेनें कैंसिल, 6 गाड़ियां शॉर्ट टर्मिनेट, 8 के रूट बदले गए, 7 राज्यों के पैसेंजर होंगे प्रभावित। छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। ये ट्रेन 7 जून से 19 जून के बीच अलग अलग तारीखों में नहीं चलेगी। इनमें 73 एक्सप्रेस और 10 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। वहीं 8 ट्रेन अपने रूट बदल कर चलेगी। 6 ट्रेनें गंतव्य से पहले ही खत्म कर दी जाएगी और 5 ट्रेनें अपने तय समय से देर से चलेगी। यह फैसला बिलासपुर रेल मंडल के चापा स्टेशन में 34 रेल लाइन के काम के कारण लिया गया है। इस वजह से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। समर सीजन में ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। बूंद बूंद को मोहताज आम जनता, नल से पानी नहीं लेकिन टैक्स वसूल रही नगर पालिका। 7 साल से टैंकर के सहारे वार्डवासी। खैरागढ़ जिला मुख्यालय का वार्ड क्रमांक 1 पिपरिया इन दिनों सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच की गहरी खाई की तस्वीर बन चुका है। यहाँ नगर पालिका ने वर्षों पहले नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछा दी, घरों में नल कनेक्शन भी दिए गए और पानी टैक्स की वसूली भी लगातार जारी है। लेकिन विडंबना यह कि इन नलों से आज तक लोगों को पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई है। वार्ड की गली में हर सुबह लोगों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि आज पीने का पानी कहां से आएगा। कोई निजी टैंकर बुला रहा है, कोई दूर के बोरिंग से बाल्टियों में पानी ढो रहा है, तो कोई दूसरे मोहल्लों में जाकर पानी मांगने को मजबूर है। किराए के मकान में सुपरवाइजर सेल्समैन बना रहे थे नकली शराब। खैरागढ़ पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केसीजी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खैरागढ़ और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने बीते दिन खैरागढ़ स्थित राजपूत ढाबा के पास एक किराने के मकान में छापा मारकर अवैध शराब बॉटलिंग और रिफिलिंग के संगठित कारोबार का राजपास किया। कार्रवाई के दौरान 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया जो कथित रूप से अंग्रेजी शराब में पानी मिलाकर उसे दोबारा पैक कर बाजार में बेच रहे थे। बिलासपुर में 150 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी। अंडरग्राउंड बिजली, 3 एम्बुलेंस सहित कई परियोजनाओं पर लगी मुहर। बिलासपुर में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक में 150 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इन कार्यों में शहर के घनी आबादी वाले गोल बाजार, नेहरू चौक और कोर्ट परिसर में भूमिगत बिजली व्यवस्था स्थापित करना शामिल है। बैठक में पुलिस विभाग को घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 3 नई एम्बुलेंस प्रदान करने और पुलिस ग्राउंड मंच के कायाकल्प समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। यह वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नवीन वार्षिक कार्य योजना का हिस्सा है। आम की मिठास की आड़ में जहर खपाने की कोशिश। जसपुर पुलिस ने पकड़ी 2 क्विंटल गांजे की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार। कच्चे आम से भरे कैरेट की आड़ में यहाँ पर गांजा तस्करी का राजफाश करते हुए पुलिस ने 2 क्विंटल गांजा सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामला जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र की है। दोकड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने बताया कि कांसाबेल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पिकअप में आम के कैरेट में छिपाकर उड़ीसा से गांजा की बड़ी खेप अंबिकापुर जाने के लिए निकली है। सरकार ने तय किए कचरा सेट। जहां रोज निकल रहा 100 किलो कूड़ा वहां कराना होगा ऑडिट, तय होगी जिम्मेदारी, जुर्माना भी। छत्तीसगढ़ में अगर किसी के पास 20,000 वर्ग मीटर से अधिक का भवन है तो जाहिर है वह इस भवन का सेट होगा, लेकिन सरकार की नजर में उसे कचरा सेट माना जाएगा क्योंकि इतने बड़े भवन से वह रोजाना बड़े पैमाने पर कचरा भी निकलेगा। जहाँ पानी की खपत 40,000 लीटर से अधिक हो रही है वह भी कचरा पैदा कर रहा है। यही नहीं, अगर किसी जगह से रोजाना 100 किलो ठोस कचरा निकाला जा रहा है तो वह भी थोक अपशिष्ट उत्पादन यानी कचरा सेट माना जाएगा। अब इन सब की जिम्मेदारी तय होगी, वरना उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्रों में थोक कचरा पैदा करने वाली इकाइयों की पहचान और पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया कि ये नियम अप्रैल 2026 से राज्य के सभी नगरीय निकायों में प्रभावी हो चुके हैं। आईपीएल में मुफ्त सुविधाएं देने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सुशील आनंद शुक्ला बोले, बिजली पानी पुलिस सब सरकार दे रही, बदले में छत्तीसगढ़ को क्या मिला। रायपुर में होने वाले आईपीएल मैचों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इंडियन यहाँ पर प्रीमियर लीग पूरी तरह से व्यावसायिक आयोजन है जिसका मकसद मुनाफा कमाना है। ऐसे में सरकार द्वारा बिजली पानी सुरक्षा और सफाई जैसी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध कराना जनता के यहाँ पर पैसे का दुरुपयोग है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि जब आईपीएल और बीसीसीआई करोड़ों रुपए कारोबार कर रहे हैं तब राज्य सरकार सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर आखिर किसे फायदा पहुंचा रही है।
ईंधन बचत को जन आंदोलन बनाने की पहल, पीएम मोदी की अपील पर सीएम शाह ने घटाया काफिला, कहा सरकारी वाहन भी होंगे इलेक्ट्रॉनिक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईंधन संरक्षण और संसाधनों के सीमित उपयोग के लिए बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर अब उनके काफिले में केवल अत्यावश्यक वाहन शामिल होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने सभी शासकीय वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। महतारी वंदन योजना में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, ई-केवाईसी के नाम पर शुल्क वसूलने वाले 4 सीएससी सेंटर ब्लॉक। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के ई-केवाईसी कार्य में अनियमितता और शुल्क वसूली की शिकायतों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। महासमुंद जिले में ई-केवाईसी के एवज में हितग्राहियों से राशि मांगने के आरोप में 4 सीएससी संचालकों की आईडी को ब्लॉक कर दी गई है। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लग्हे के निर्देश पर प्रोजेक्ट मैनेजर रायपुर की टीम ने जांच की। जांच में शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि महतारी वंदन योजना अंतर्गत यहां पर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है और किसी भी प्रकार की राशि लेना नियम विरुद्ध है। रायगढ़ सट्टा सिंडिकेट के 3 आरोपी अरेस्ट, 1 करोड़ कैश जब्त। मास्टरमाइंड अवैध कमाई कारोबारियों के यहां रखता था, बाप बेटा व्हाइट मनी में बदलते थे। रायगढ़ जिले में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा केस में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड सट्टे की कमाई को अलग अलग कारोबारियों के यहां छिपा कर रखता था, फिर उसे हवाला चैनल के जरिए आगे ट्रांसफर करता था। वहीं गिरफ्तार बाप बेटे सट्टे से मिले ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते थे। पुलिस ने उनके पास से 1 करोड़ 2,81,000 रुपए कैश, 1 नोट गिनने की मशीन, 4 मोबाइल फोन और अन्य सामान जब्त किया है। कुल मिलाकर पुलिस ने करीब 1 करोड़ 3,86,300 रुपए की संपत्ति जब्त की है। बीजापुर में जवानों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों की निशानदेही पर 65 लाख कैश, हथियार समेत विस्फोटक सामग्री बरामद। छत्तीसगढ़ में नक्सल खात्मे के बाद यहां पर आत्मसमर्पित नक्सलियों की निशानदेही पर जवानों ने हथियारों का जखीरा और बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया है। प्रेस वार्ता लेकर डीआईजी सीआरपीएफ और एसपी जितेंद्र यादव ने यहां पर नक्सल बरामदगी की जानकारी दी। एसपी जितेंद्र यादव ने कहा कि जवानों ने अलग अलग स्थानों से बरामद नक्सलियों से बरामद डम से 65,52,000 कैश और एलएमजी एसएलआर कार्बाइन समेत कुल 32 हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर में अब तक कुल 7 करोड़ से अधिक की नगद राशि, 8.20 किलो सोना समेत कुल 20 करोड़ 8,52,000 की संपत्ति बरामद की गई है। 2024 से अब तक कुल 517 हथियार बरामद किए जा चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने घटाया अपना काफिला, प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण की अपील से प्रेरित होकर लिया फैसला। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए देशवासियों से की गई अपील का सम्मान करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल काफिले से 4 वाहनों का जो उपयोग कम करने का फैसला लिया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि यह राष्ट्र हित में संसाधनों के संरक्षण और जिम्मेदार नागरिक कर्तव्य की भावना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, सल्फी का इस्तेमाल सिर्फ नशे में नहीं बल्कि गुड़ और साबूदाना भी बनाएंगे। बस्तर में सल्फी का नाम आते ही आमतौर पर लोगों के मन में पारंपरिक मादक पेय की छवि उभरती है, लेकिन अब यही सल्फी बस्तर की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक मिठास का नया आधार बनने जा रही है। वैज्ञानिक रूप से कैरियोटा यूरेस और सामान्य भाषा में फिश टेल पाम यहाँ पर कहलाने वाला यह वृक्ष केवल पेय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके मीठे रस से अब यहाँ पर स्वादिष्ट और पौष्टिक गुड़ यानी जगीरी तैयार करने की दिशा में काम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बस्तर अगर में बड़े पैमाने पर सल्फी का पौधारोपण और संरक्षण किया जाए तो भविष्य में यह क्षेत्र प्राकृतिक गुड़ उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। पीजी कॉलेज के प्राणी शास्त्र वैज्ञानिक प्रोफेसर सुशील कुमार दत्ता के अनुसार सल्फी के रस से गुड़ बनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। श्रीलंका जैसे देशों में प्राचीन समय से ही इसके रस को उबालकर उच्च गुणवत्ता वाला गुड़ तैयार किया जाता रहा है। इसकी प्रक्रिया काफी हद तक खजूर के रस से गुड़ बनाने जैसी ही सरल और प्राकृतिक होती है। किसानों के हक पर डाका, एमसीबी के जिल्दा में पकड़ी गई खाद की कालाबाजारी। बैकुंठपुर विकासखंड के ग्राम जिल्दा की आदिम जाति सहकारी समिति विवादों में घिर गई है। किसानों के लिए शासन द्वारा भेजी जाने वाली खाद की कथित तौर पर कालाबाजारी को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। खाद की कालाबाजारी का मामला तब गरमाया जब सुशासन तिहार शिविर में ग्रामीणों ने खुलकर समिति प्रबंधक पर खाद गायब करने और बेचने का आरोप लगाया। शिकायत मिलती प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और साथ ही मौके पर जांच के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची। गार्ड को हेलो बोलकर बाहर निकला चोर। ट्रिपल आईटी हॉस्टल से 20 मिनट में 10 लैपटॉप चुराए, स्टूडेंट बनकर घुसा, किसी को भनक तक नहीं लगी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित ट्रिपल आईटी के हॉस्टल परिसर में एक युवक स्टूडेंट बनकर अंदर घुसा। इसके बाद महज 20 मिनट के भीतर कमरों से 10 लैपटॉप चोरी कर भाग गया। चोरी की पूरी घटना हॉस्टल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
शिक्षा कर्मियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नियमित शिक्षकों जैसी सुविधाओं और वेतनमान की मांग ठुकराई गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शिक्षा कर्मियों को नियमित शिक्षकों के समान वेतन और सेवा लाभ देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि पंचायत विभाग के अंतर्गत नियुक्त शिक्षा कर्मी स्कूल शिक्षा विभाग के नियमित सरकारी शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन्हें समान वेतन और प्रमोशनल लाभ नहीं दिए जा सकते। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में खराब रिजल्ट पर भड़के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी का किया घेराव, हिंदी में जवाब लिखने वालों को फेल करने पर जताई नाराजगी। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के खराब रिजल्ट को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। बीते दिन बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय घेराव कर विरोध जताया। आरोप है कि लीगल लैंग्वेज विषय में अचानक नियम बदलकर हिंदी में जवाब लिखने वाले छात्रों को फेल कर दिया गया है, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो गया है। विश्वविद्यालय की तरफ से जारी रिजल्ट में 417 छात्रों में से केवल 101 छात्र ही पास हो सके। 230 छात्रों को पूरक परीक्षा की स्थिति में रखा गया है, जबकि 77 छात्र पूरी तरह अनुत्तीर्ण हो गए हैं। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के प्रभावित होने की वजह से सिर्फ लीगल लैंग्वेज का पेपर है। श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम रवाना, 850 यात्रियों से भरी ट्रेन को दिखाई गई हरी झंडी। श्री रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। आस्था स्पेशल ट्रेन से बिलासपुर संभाग के करीब 850 श्रद्धालु ने यात्रा शुरू की। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से यहां पर श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आस्था स्पेशल ट्रेन बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। इस दौरान बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला ने श्रद्धालुओं से भरी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धमतरी के डुबान क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बहाल, 24 घंटे में दुरुस्त हुआ बंद सोलर पंप, ग्रामीणों को मिला पानी। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में जिला प्रशासन सशक्त यहाँ पर सक्रिय है। इसी क्रम में यहाँ पर विकासखंड धमतरी के ग्राम कोसमी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रेडा द्वारा स्थापित सोलर ट्यूब पंप के अकार्यशील होने की जानकारी प्राप्त होने पर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल सुधार कार्य सुनिश्चित कराया। रायपुर में एक्सपायरी दवा मामला, पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे कांग्रेस नेता, एफआईआर और एसआईटी जांच की मांग, कमीशनखोरी के लगाए आरोप। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक्सपायरी दवा के मामले में पूर्व विधायक विकास उपाध्याय समेत कांग्रेस नेता रायपुर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। दोषी अधिकारियों, दवा सप्लायर कंपनियों और एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। दरअसल 2-3 दिन पहले रायपुर के गुड़ियारी स्थित हमर अस्पताल और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस में कथित तौर पर एक्सपायरी और निकट एक्सपायरी दवाओं का भंडारण मिला था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते जनता की जिंदगी को खतरे में डाला जा रहा है। सावधान, कहीं आप एक्सपायर सामग्री तो नहीं खरीद रहे। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग के विशेष अभियान में हुए चौंकाने वाले खुलासे। मुनाफे के लालच में कारोबारी ग्राहकों को एक्सपायरी खाद्य सामग्री परोसने और बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाजार में अचार से लेकर आटा और छाछ से लेकर मिठाई तक एक्सपायरी बिक रही है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 15 दिन तक प्रदेश में जांच अभियान चलाया तो यह हकीकत सामने आई। सड़े गले फल के साथ अन्य सामग्री को नष्ट कराने के साथ कई व्यापारियों पर कार्रवाई और दर्जनों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने के लिए एफडीए ने 27 अप्रैल से 11 मई तक सही दवा शुद्ध आहार का अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानकों के पालन की स्थिति का जमीनी स्तर पर आकलन किया गया। मामला चौंकाने वाला हो सकता है कि जांच के दौरान विभिन्न यहाँ पर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और वेंडरों में एक्सपायरी हो चुके खाद्य पदार्थों की बिक्री की जा रही थी। बलौदाबाजार में अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, खनिज विभाग ने नंदी में बना रैंप कटवाया। बलौदाबाजार जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर विभागीय टीम ने लवन तहसील के ग्राम तिल्दा स्थित महानंदी क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां नंदी तक पहुंचने के लिए बनाए गए अवैध रैंप का जेसीबी मशीन से कटवाकर बंद कर दिया गया। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट, रायपुर रीजन की 81% स्टूडेंट्स पास। देश भर में 18वें पोजीशन पर पिछली बार के मुकाबले 4.32% गिरा परफॉर्मेंस। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट बुधवार को जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के 34,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे, जिनमें से 28,000 पास हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 80.88% बच्चे परीक्षा में सफल हुए हैं। देश भर का औसत पास प्रतिशत 85.20% रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए आवेदन शुरू, 31 जुलाई तक कर सकेंगे नामांकन। बच्चों के असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष नामांकन प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। 5 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुरस्कार के लिए वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण
संरक्षण, खेल, कला एवं सांस्कृतिक तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसी श्रेणियों में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पर वेबसाइट का लिंक दिया गया, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जसपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद, 58 गौवंश तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए 3 फरार आरोपी गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन शंखनाद के तहत गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 58 गौवंश तस्करों के चंगुल से मुक्त कराए गए और 3 फरार आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल एक ट्रक और 3 पिकअप को भी जब्त किया है। 10 साल तक खांसी में खून आने से परेशान युवक को अंबेडकर अस्पताल में मिली नई जिंदगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के हार्ट, चेस्ट एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग ने एक अत्यंत जटिल एवं जीवन रक्षक सर्जरी कर 25 वर्षीय युवक की जान बचाने में सफलता प्राप्त की है। मरीज लंबे समय से खांसी के साथ खून आने की गंभीर समस्या से पीड़ित था। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि प्रत्येक बार खांसने पर लगभग 50 से 60 ml तक खून निकल रहा था। डॉक्टरों के अनुसार यदि समय रहते ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज की जान भी जा सकती थी। अवैध खाद का भांडाफोड़, कृषि विभाग ने 600 बोरी उर्वरक किया जब्त, तो गोदाम किया सील। खरीफ सीजन से पहले कृषि विभाग ने अवैध उर्वरक कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विकासखंड खैरागढ़ के ग्राम सिंघौरी में करीब 600 बोरी संदिग्ध खाद जब्त की है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देश पर जिले भर में खाद, बीज और कीटनाशकों की जांच अभियान चलाया जा रहा है। पंजाब से छत्तीसगढ़ तक फैला नेटवर्क, 5 आरोपी गिरफ्तार, तस्करों के पाकिस्तान कनेक्शन की आशंका। बिलासपुर में पुलिस ने पंजाब के अमृतसर से दूध की बोतल में 97.63 ग्राम हेरोइन भरकर लाने वाले 2 तस्कर को 3 खरीदारों को रेलवे स्टेशन के बाहर पकड़कर बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। जब्त हेरोइन की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्करों से 58,000 कैश, मोबाइल, कार व स्कूटी भी बरामद किया गया है। बिलासपुर में नकली मसाले का कारोबार, फेक एवरेस्ट मीट मसाला बेचने की आशंका, 50,000 रुपए का मसाला किया गया सीज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नकली मसाले के कारोबार की आशंका पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने व्यापार विहार स्थित यहां पर एक ट्रांसपोर्ट परिसर में छापेमारी की, जहां से एवरेस्ट मीट मसाला के संदिग्ध पैकेट जब्त किए गए हैं। शुरुआती जांच में मसाले के नकली होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल विभाग पूरे सप्लाई नेटवर्क की जाँच पर जुटा हुआ है। इस कार्यवाही में करीब 50,000 रुपए कीमती मसाले को सीज कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट पर जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।